मित्रों, आपको जानकारी होगी कि देश पर आक्रांतों ने किस तरीके से आक्रमण किए थे और हमारे लोगों को कत्लेआम किया था। इसके साथ ही हमारे तमाम इमारतों पर कब्जा किया था। उन्हीं में से एक है आगरा किला। इसी आगरा किला पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था और यहाँ पर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कई दिनों तक कैद करके रखा था। वह तो यहाँ से चकमा देकर निकल गए थे, लेकिन एक और ऐसे शूरवीर थे, वो थे गोखला जाट। गोखला जाट को भी इसी आगरा के लाल किले में कैद करके रखा गया था और यही नहीं, उनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि वह हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बन जाएं तो उन्हें मौत के मुंह के मुहाने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गोखला जाट अपनी हट पर अड़े रहे। उन्होंने अपने शरीर को अपने देश के लिए कुर्बान करना कबूल कर लिया, लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया और आगरा के फुव्वारा में दुनिया के सामने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और वहां पर खून का शरीर से उनके फुव्वारा निकल पड़ा, इसलिए उसका नाम फुव्वारा है। और ठीक 50 साल बाद राजा सूरजमल ने इसी आगरा किला को चारों तरफ से कैद कर लिया था और कैद करने के बाद जो यहाँ के उस समय वर्तमान मुगल शासक थे, उनको घेरने के बाद उनको यहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया था। यह बात करीब 12 जून 1761 है। यह आलम द्वितीय उस समय यहाँ के शासक थे और आलम द्वितीय को घुटने पर ला दिया था सूरजमल ने, और राजा सूरजमल के शौर्य के कारण ही वह भागने को मजबूर हो गए। अब ठीक एक लंबे इतिहास के बाद, लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य दिवस इसी आगरा किला के अंदर बनाती आई है, जिस तरीके से सूरजमल ने मुगल शासक को घुटनों पर ला दिया था, उसी तर्ज पर अब यहाँ पर 12 जून को 12 जून 2025 को उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के आयोजन से, विभाग के सहयोग से प्रगतिशील जाट महासभा एक विशाल कार्यक्रम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। सूरजमल एक ऐसे सम्राट थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने यहाँ पर मुगलों को खदेड़ने को मजबूर कर दिया। इसी को लेकर आगरा से छावनी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने प्रगतिशील जाट महासभा के सदस्यों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपना मंतव्य व्यक्त किया, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सह स्वीकार किया और यहाँ पर आगरा किला की तलहटी में रामलीला मैदान पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन 12 जून को किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट। भारत को कभी यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। यही कारण था कि विदेशी आक्रांतों ने भारत को सिर्फ लूटने के लिए ही हमला किया। भारत पर विदेशी आक्रांता हमला करते रहे और लूटते रहे। बाद में एक ऐसा दौर आया कि विदेशी मुस्लिम आक्रांता भारत में ही ठहर गए और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की रणनीति के तहत उनका कत्लेआम करने लगे। यही नहीं, जब हिंदू राजा एकजुट हुए तो उनका भी कत्ल होने लगा। इन्हीं में से एक थे हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और आगरा के युवा राजा गोकुल जाट। शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने औरंगजेब को किस तरीके से आगरा किला में चपका देकर महाराष्ट्र की ओर पलायन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह एक और ऐसा ही शूरवीर थे जिनका नाम गोकुल जाट था। मुस्लिम सम्राट ने गोकुल जाट को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। गोकुल जाट ने अपनी जान दे दी, लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया। इसी शूरवीर का नाम था गोकुल जाट। छत्रपति शिवाजी महाराज और गोकुल जाट जैसे योद्धा भारत में हुए हैं। आगरा के इतिहास का साक्षी आज
आगरा किला भी रहा है। इस घटना के ठीक 50 से 60 साल बाद इसी घटना का बदला लेने के लिए राजा सूरजमल ने आगरा किला पर हमला कर दिया और तत्कालीन मुगल बादशाह आलम द्वितीय को घुटनों पर ला दिया और मजबूर होकर आलम द्वितीय को आगरा से भागना पड़ा। घटना 12 जून 1761 का है, जब मुगल बादशाह आलमगीर ने आगरा किला को छोड़ दिल्ली भागना पड़ा। यही नहीं, इस दौरान भरतपुर के राजा सूरजमल ने ताजमहल के अंदर भूसा भरवा दिया था। यह रिकॉर्ड भी इतिहास की किताबों में आज भी दर्ज है। इन्हीं राजा सूरजमल को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगरा किला में एक भव्य आयोजन के माध्यम से प्रथम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक डॉक्टर धर्मेश और प्रगतिशील जाट महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आगरा किला में भव्य आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज पर 12 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार भरतपुर राजा सूरजमल को लेकर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये प्रगतिशील जाट महासभा के पदाधिकारी, ये इन लोगों ने मेरे से मुलाकात की थी और ये कहा था कि महाराजा सूरजमल का जो 12 जून को प्रतिवर्ष हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आगरा के लाल किले में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कैद रखा था जाए, और उसके पश्चात गोकुला जाट को उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए, उसने औरंगजेब ने कहा था तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मना कर दिया, तो उन्होंने उनको मृत्युदंड दे दिया था। तो ये दोनों घटनाएं ऐसी मार्मिक जो घटनाएं थी, उससे कहने से ये क्रोधित होकर के उसके 50 साल बाद, लगभग 60 साल बाद, उन्होंने महाराजा सूरजमल जी ने ये आगरा जो लाल किला है उसके चारों तरफ से घेरा डाल दिया। और उस समय बादशाह आलम द्वितीय जो उस समय के शासक थे, और उनको यहाँ से जो है भागने को मजबूर होना पड़ा, लाल किला छोड़ करके वो भाग गए। और यहाँ तक कहना है, ये हिस्टोरिकल सत्य है कि महाराजा सूरजमल ने ताजमहल को अपना अस्तबल बना दिया, घोड़ों के लिए अस्तबल बना दिया, और ताजमहल के अंदर यह भूसा भरवा दिया। ऐसा जो है इतिहास में यह लिखा हुआ है। ये इन्होंने अपने जो प्रगतिशील जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने पुस्तकों में इसका विवरण है, मेरे को दिखाया भी इन्होंने। तो यह कहने का मतलब है कि जो अपने छत्रपति शिवाजी और गोकुला जाट, इन दोनों को औरंगजेब ने जिस तरह से उनको मृत्युदंड दिया, उनको कैद किया, उसका बदला अपने महाराजा सूरजमल ने, और 50-60 साल बाद दोनों से बदला लिया। और ये 12 जून 1761 को यह दिन था जिस समय उन्होंने विजय प्राप्त की थी और यहाँ से भागने को मजबूर कर दिया था जय बादशाह जय द्वितीय आलम को जो। तो इस वजह से ये अपने महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं उनका, और ये जाट समाज के लिए एक बहुत ही कहने से सौभाग्य का दिन है। इन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी से जिस तरह महाराष्ट्र सरकार आगरा आकर के छत्रपति शिवाजी के जयंती के अवसर पर लाल किले के अंदर कार्यक्रम आयोजित करती है, उसी तरह हमारी यह मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से करा दी है। और हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि उनका जो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का जो, उसके द्वारा जो ताजमहल इसके लाल किले के अंदर ये विजय दिवस के रूप में यह कार्यक्रम हो जाए। हम लोग 3 जून को मिले थे, और 3 जून के बाद 6 जून को ये अपना जो पर्यटन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनका फोन आया इनके पास में, और कल सुबह हम उनसे मिले थे डायरेक्टर से। उन्होंने बता दिया कि आपका कार्यक्रम जो कंफर्म हो गया है, ऊपर से रिपोर्ट मांग ली गई है, और ये लाल किले चूंकि अब समय कम है इस वजह से लाल किले में तो नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम जो रामलीला मैदान में होगा। लेकिन इसमें आज सुबह परिवर्तन हुआ है कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश के पर्यटन सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी आ रहे हैं, और मेरी सुबह उनसे रूबरू बात भी हुई है। उन्होंने कार्यक्रम कंफर्म कर दिया है, और ये भी जानकारी मिली है कि ये कार्यक्रम जो लाल किला के अंदर भी हो सकता है। ये जो है अभी सूचना मिली है मेरे को। तो कार्यक्रम तो होना है, पर्यटन मंत्री इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और कार्यक्रम जो अंदर बाहर ही 1-2 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि
अपने जो जाट महासभा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, इन्होंने मेहनत की है और आज इनके कहने जो परिश्रम जो इन्होंने किया है वो आज इस परिणाम तक मुझे पहुंचा है कि ये लाल किले के अंदर और छत्रपति शिवाजी का और गोकुला जाट का उन्होंने उतला बदला लिया हमने महाराजा सूरजमल जी ने। तो ये जो विजय दिवस है 12 जून को ये धूमधाम से मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम जो है पर्यटन विभाग के माध्यम से इसका आयोजन होगा। हम लोग बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे, बल्कि हमारे अंदर जो आकांक्षा थी तभी से पनपी, जब महाराज छत्रपति शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र की सरकार ने आके यहाँ पे कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसकी हम भूत भूत प्रशंसा करते हैं। उसी से हमारे मन में ये आकांक्षा उपजी कि हमारे जो महाराज सूरजमल हैं, जिनने 12 जून 1761 को लाल किले पर कब्जा करके इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनाया था, वे उस रूप में एक पहले हिंदू राजा थे पिछले 7 शताब्दियों के बाद। 7 शताब्दियों से यहाँ पर कोई हिंदू राजा नहीं हुआ था, तो एक टर्निंग पॉइंट था और हम चाहते थे कि उनके सम्मान में भी उत्तर प्रदेश सरकार उसी तरह से कार्यक्रम करे जिस तरह से महाराज छत्रपति जी के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने आके यहाँ पे किया था।